हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 का थ्योरम 8.7। देखो क्या है थ्योरम 8.7 में, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल्स का क्या होता है, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होना, बाइसेक्ट होते हैं मतलब समझ में आया ना। हम पहले से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ बाइसेक्ट होता है मतलब वो किसी चीज़ से दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। मतलब जैसे कि ए सी बाइसेक्ट है बी डी से, तो ए सी क्या होगा, तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। बी डी बाइसेक्ट है ए सी से, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा। बाइसेक्ट मतलब ये। तो क्या बोला, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास, और उस क्वाड्रिलेटरल्स का क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल्स में दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओके, डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो उसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, जो वो क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या है, पैरेललोग्राम से बोल के हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर होते हैं तो कैसे हम उसको पैरेललोग्राम्स कहेंगे, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हमें बोला गया है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। देखो ए सी बाइसेक्ट हो रहा है बी डी से। ओके, तो ए सी क्या होगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। उसके बाद बी डी बाइसेक्ट हो रहा है ए सी से, तो बी डी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। हमें यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हमें क्या है, गिवन दिया है। और प्रूव करने को क्या बोला है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। वो जो क्वाड्रिलेटरल्स है जो उसके डायगोनल बाइसेक्ट जो हो रहे हैं, ओके, तो वो जो बाइसेक्ट हो रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स जो है उसको हमें पैरेललोग्राम्स में प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई भी पैरेललोग्राम्स प्रूव करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम्स प्रूव करते हैं, तो हमारे पास तीन ठो रीज़न होता है। पहला रीज़न क्या, मैं यहाँ पे पहले रीज़न लिख रहा हूँ। तो देखो देयर आर थ्री रीज़न टू ओके प्रूव ए क्वाड्रिलेटरल्स इन ए पैरेललोग्राम। हमारे पास तीन रीज़न होते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स को क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। उसके लिए हमारे पास तीन रीज़न होते हैं। पहले तो हम उस क्वाड्रिलेटरल्स का दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड को हम क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, जो कि ए बी पैरेलल टू सी डी होता है, ए डी पैरेलल टू बी सी होता है। इसको भी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो क्या कहेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल्स है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है उसको हम एक पैरेललोग्राम्स कह सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको अगर हम इक्वल भी कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये जो पैरेललोग्राम्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, उसको हम पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। ओके, और तीसरा वाला जो रीज़न है, जो एक पेयर उसका जो पेयर पैरेलल है वो पेयर अगर इक्वल है तो भी हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए पैरेललोग्राम्स बोल के हम कह सकते हैं। इसमें से तीनों जो सभी रीज़न से अगर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ये सही होगा। तो हम देखो क्या करते हैं, एक पेयर जो क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास, ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसका एक पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी करते हैं, और ये एक पेयर को हम क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं। तभी हम क्या कहेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल्स जो ये पैरेललोग्राम्स हम इसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों में से कोई भी दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से ट्रायंगल को करेंगे, देखो ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो थ्रू सिम्प्लिसिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद हमें इसको पैरेलल करने के लिए उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और जिसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होगा, पैरेललोग्राम्स हम कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को हम पैरेलल करते हैं, पहले ये कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ओके, पहला वाला जो रीज़न है क्या है, देखो पहला वाला जो रीजन है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, हमें गिवन दिया गया है। हमें ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स में हमें ये गिवन दिया गया। उसके बाद सेकंड वाला जो रीज़न देखो,
जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो उसके क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हम कह सकते हैं ये क्या है, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा छोड़ना मत। ओके, ये क्या है, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकल ओपोजिट एंगल है। उसके बाद तीसरा वाला रीजन क्या है, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें क्या है, गिवन दिया गया है। कौन सा, देखो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये जो बी ओ है ये ओ डी के साथ इक्वल है, ये हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। रीजन होगा साइड एंगल साइड के रूल के हिसाब से ये क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो देखो यहाँ पे ए ओ बी और सी ओ डी एक दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे जो ए बी जो लाइन है और ये सी डी जो लाइन है, ये दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सी पी सी टी के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके सारे एंगल्स, सारे साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी इक्वल हो गया थ्रू सी पी सी डी। ओके, उसके बाद हमें तो क्या मिला, एक तो रीजन मिल गया, ए बी इज इक्वल है सी डी के साथ। ओके, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल्स को क्या है, पैरेललोग्राम्स करने के लिए क्या चाहिए, हमें ए बी पैरेलल टू सी डी हमें और एक चाहिए। तो ए बी और सी डी को पैरेलल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों में से कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम कैसे इक्वल करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। उसका रीजन क्या होगा, देखो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। इसका रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो साइड है, कौन सा, ओ बी साइड है, इसके ओपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो ये ओ बी साइड के ओपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ओ ए बी है। उसके बाद देखो ये ओ डी साइड में, ये जो ओ डी जो साइड है इसके ओपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ओ सी डी, ये दोनों एंगल हैं। और यहाँ पे देखो ओ बी किसके साथ इक्वल है, ओ डी के साथ इक्वल है, मतलब इसके ओपोजिट में जो सा एंगल होगा, इसके ओपोजिट में भी जो सा एंगल होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। उसका रीजन क्या होगा, साइड ओपोजिट टू opposite angles are, side opposite to equal angles are equal। यहाँ पे रीजन लिखना है, साइड opposite to equal angle are equal। यहाँ पे तुम लिख सकते हो OB इज इक्वल टू OD। तो यहाँ पे दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। यहाँ पे हमें तीसरा वाला रीजन मिल गया। अगर इस वाले दोनों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इन दोनों में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है दोनों का, कौन सा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये क्या है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ लाइंस क्या है, ए बी और सी डी दो लाइंस है, और ये क्या है, ए सी क्या है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है। और वो जो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि उसका अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल है, ए सी क्या, ए सी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या होगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। और यहाँ पे सेकेंड रीजन में लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी, रीजन होगा सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू सी डी मिला, उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी मिला।
तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, ए बी सी डी ईच ए पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी ईच ए पैरेललोग्राम्स बोल के हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों रीजन मिल गया, क्योंकि एक पेयर उसका इक्वल भी है और उसी पेयर वो एक पेयर पैरेलल भी है। तो हैंस ए बी सी डी ईच ए पैरेललोग्राम। बस यही है थ्योरम 8.7। ओके।